भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर गुरुवार को समीक्षा भवन में नए एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। भागलपुर के नए वरीय पुलिस अधीक्षक की यह पहली बैठक थी जिसमें सभी थाने के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई और कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से केस के निष्पादन, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, शराब तस्करों पर पैनी नजर रखना जैसे बिंदुओं पर वार्ता की गई। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने कल ही पदभार ग्रहण किया और आज से अपनी नई रणनीति की शुरुआत की। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर इनके नेतृत्व में किस तरह नियंत्रण किया जाएगा। एक तरफ जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है, वहीं हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि यह वही विश्वविद्यालय है जिसे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपहार स्वरूप दिया था, जिसमें राष्ट्रकवि दिनकर, डॉक्टर रामश्र यादव, डॉक्टर रमाशंकर दुबे जैसे प्रख्यात विद्वानों ने कुलपति के रूप में कार्य किया। लेकिन आज ये विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया। एफिलेटेड महाविद्यालय का एफिलिएशन का प्रक्रिया चल रहा है और इसमें जो खुल्ला कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय झा जी के द्वारा पैसे का लेन देन, पैसे का खेल, पैसे का मांग किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज मैं मजबूर होकर, विवश होकर जनता के बीच आपके माध्यम से आने का काम किया हूँ। पूर्ण परमानेंट एफिलिएशन है, महिला कॉलेज है, सरकार चाहती है महिलाओं का उत्थान, शिक्षा में आगे आए। इस तरह का साजिश कुलपति के नेतृत्व में, कुलपति के अधीनस्थ ये अधिकारी कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी विश्वविद्यालय में लोग करते हैं 11 महीना का, उन लोगों का भी नवंबर के बाद से फाइल ड्रॉप कर दिया गया है। वो लोग भी मजबूर होके, विवश होके आज काम करने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों से भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दबाव दिया जा रहा है। क्या हो सकता है, नवंबर में जब उनका टर्म पूरा हो गया और उनसे काम आप ले रहे हैं और आज तक उनके फाइल को रेगुलर नहीं किए, नहीं किए, तो इसका क्या मामला है? हम देखे पिछले दिनों कि कुछ अनुपंका के साथी भी बैठे हुए थे धरना पे। हमारे टीएनबी कॉलेज की अर्चना शाह जी, वो भी धरना पे बैठी हुई थी। कल भी जब सिंडिकेट का बैठक हो रहा था तो बाहर में अनुकंपा के कई साथी जिनके पिताजी माताजी नौकरी करते हुए डेथ कर गए, उनके बच्चे कल बिलख रहे थे, भटक रहे थे। कल सिंडिकेट की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पार्ट 3 की परीक्षा समय पर कराने को लेकर छात्रों का एक गुट विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर परीक्षा नियंत्रक से मिला। वही समय पर परीक्षा कराने की मांग की, जिस पर परीक्षा नियंत्रक ने विचार करने की बात कही। वही 2 दिन पहले ही छात्र के एक गुट के द्वारा परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तारीख बढ़ाने का ऐलान कर दिया था, जिसकी घोषणा होते ही आज दूसरा गुट परीक्षा समय पर कराने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा और अपनी मांग को परीक्षा नियंत्रक को दिया। वहीं देर शाम विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में ही जारी किए गए तारीख पर परीक्षा लेने का नोटिस जारी कर दिया। पार्ट 3 के छात्र हैं टीएमबीयू के, हमारा यही मांग है कि जो परीक्षा का डेट 19 तारीख से दिया गया था उसको 19 तारीख से ले लिया जाए, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है और लेट होगा तो न बीएड का, न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ना ही हम पीजी के लिए भर सकते हैं, तो हमको और नहीं फंसाया जाए, क्योंकि उसके बाद मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, तो हमारा कब होगा परीक्षा? जो डेट दिया गया है उस डेट में लेकर के हम लोग को जो है फ्री किया जाए। 19 जनवरी से दिया गया है और वो दे दिया जाए। वो सब जो कर रहा सर, हम एक ही बात कहेंगे कि इंटर में न कभी, मैट्रिक में कभी किसी विद्यार्थी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, परीक्षा का समय आता है तो उसको कंप्लीट करता है। तो वो सब कोचिंग के थ्रू आया है, कोचिंग का उसके पीछे तीसरे आदमी का हाथ है, उसके थ्रू आकर के हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हम लोग सब परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं और जिस दिन परीक्षा लिया जाएगा उस दिन से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको डिले नहीं करें, प्लीज डिले नहीं करें। मेरा नाम आकाश आर्यन हुआ। न्यू पुलिस लाइन नौगछा में बुधवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में किया गया। एसपी ने कहा कि एक तरफ पुलिसिंग तीक्ष्ण हुई है तो दूसरी तरफ आम लोगों में पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। एसपी ने कहा कि 2022 में पुलिस ने कई तरह की उपलब्धियों को हासिल किया। ओवरऑल पुलिसिंग में भवानीपुर ओपी, पर्वता थाना और नौगछा आदर्श थाना ने
प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि किसानों के फसल सुरक्षा के लिए गोपालपुर में घुड़सवार दस्ता कैंप कर रहा है। इस्माइलपुर, गोपालपुर, रंगरा में फसल सुरक्षा के लिए इस दस्ते को मंगाया गया है। बीपुर में भी इसी दस्ते से कन्हैया चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करवाया जाएगा। एसपी ने कहा कि कदवा में पानी उतर गया है, जल्द ही वहां भी बीएमपी कैंप की स्थापना की जाएगी। रैंकिंग दिया है, जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है भवानीपुर ओपी थानाध्यक्ष रमेश शाह। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं थाना प्रभारी परबत्ता पंकज कुमार। तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं थाना प्रभारी नवगछिया ब्रजभूषण इंस्पेक्टर साहब। ये ओवरऑल भी है, इसमें गिरफ्तारियाँ भी हैं, जो बेल पर छोटा सत्यापन भी है, प्रिवेंटिव एक्शन भी है, अरेस्टिंग, बरामदगी, रिकवरी, सब वो इसमें चीज़ में आता है। उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बीते वर्ष का, बीते में कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ना, बीते एक साल में यानी जनवरी 22 से लेकर के दिसंबर 22 तक जो नवगछिया पुलिस का जो उपलब्धि है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ हाइलाइट्स बिंदु हैं, मैं वो बता रहा हूँ पहले कि 2022 में जो ट्रायल में 47 कांडों में 93 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 47 कांडों में 93। इस अवधि में हम लोग कुल 118 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए, जिंदा कारतूस 650 और 5 बम भी बरामद किया। इस अवधि बीते वर्ष 2086 अभियुक्तों को जेल भेजा गया, जिसमें से कि 73 हत्या से जघन्य कांड में और 50 लूट कांड के अपराधी शामिल हैं। एक बजरा की टीम बनाई गई है, पुलिस मुख्यालय द्वारा बजरा टीम बनाई गई। इनका काम होता है कि जो हीनियस क्राइम्स है, हत्या, डकैती, लूट, SC ST जो भी अभियुक्त हैं, 373 लोग गिरफ्तार किया जेल से। इसमें यहाँ पर 2 टीम, एक तो थाना अपना जो अरेस्ट करता है, बरामद करता है, दूसरा आपका है जो ALTF करता है। तो हम दोनों को मिला के बताएंगे ना। ALTF भी काफ़ी मेहनत काम कर रहा है और ALTF में खास करके जैसा ये SI जयप्रकाश पंडित बहुत मेहनत कर, अच्छा काम कर रहे हैं। तो थाना और ALTF को देखें तो बीते वर्ष 730 शराब से जुड़े कांड दर्ज हुए, जिसमें से 817 लोग गिरफ्तारी हुई, 94 वाहन को जब्त किया और बरामदगी लगभग 4168 लीटर देसी है। दूसरा है 11,197 ये विदेशी शराब बरामद हुआ है और 18,325 कच्चा शराब को विनष्ट किया गया। जब लोग रेड करने जाते हैं तेरा इलाके में, लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। हम लोग तैयार शराब लाते हैं जो हम लोग केस में फिर यूज करते हैं एज ए प्रदर्श, सजा दिलाने का काम आता है, प्लस और ये जो बाकी जो महुआ है वो ब्रेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, बहुत सा क्राइम का संबंध सीधा भूमि विवाद से होता है, सीधा। आप लोग देखें, आप लोग भागलपुर में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को उनका अंतिम यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा है और अब वे संन्यास लेने जा रहे हैं, इसलिए वे अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा किस बात की कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपराध रोका है, भ्रष्टाचार रोका है या फिर जंगल राज को समाप्त किया है? वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार सदियों से खुशहाल बिहार रहा है। देखिए, यात्रा ये किस बात का यात्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर शायद निकल रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। ये समाधान नहीं, ये तो व्यवधान यात्रा है। संन्यास लेने जा रहे हैं वो। ये संन्यास उनके जीवन का, राजनीतिक संन्यास का ये यात्रा अंतिम यात्रा है। और यात्रा फिर किस बात की? क्या बिहार में अपराध रोका है? अपराध रोकने की यात्रा, भ्रष्टाचार रोकने की यात्रा, दुराचार रोकने की यात्रा, जंगल राज को समाप्त करने की यात्रा। यात्रा किस बात की? किसानों के लिए
यूरिया खाद जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बिहार में, उसको बंद करने की यात्रा। किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? ये जनाजा यात्रा इनका है, ये यात्रा नहीं बल्कि ये पूरी तरह से बिहार का जनाजा निकालने पर ये लगे हुए हैं और जनता को धोखे में डालने का काम हो रहा है, जनता को धूल फेंकने का काम, ये धूल झोंक यात्रा कह सकते हैं। हर प्रकार से धूल झोंकना ये इनका स्वभाव रहा है, जनता को बरगलाने का, जनता को धूल झोंकने का आँख में। अब ये पलटू यात्रा, पलटू बाबू पलटू यात्रा निकाले, कोई यात्रा निकालते रहे, उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बिहार पर। बिहार सदा बिहार रहा है, इस बिहार में जंगल राज ला करके इन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भागलपुर के NH-31 टोल प्लाजा के समीप सड़क हादसे में यूको बैंक तुलसीपुर के सहायक शाखा प्रभारी गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी 30 वर्षीय सुमित यादव की मौत हो गई। सुमित को टोल प्लाजा के एम्बुलेंस से नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे मायगंज रेफर कर दिया गया, जहां शाम 7 बजे इलाज के दौरान सुमित की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के सहकर्मियों ने बताया कि बुधवार को वे अपनी बाइक से फील्ड वर्क के लिए निकले थे। इस दौरान हाईवा से उसकी टक्कर हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि सुमित की शादी हुए मात्र 6 महीने ही हुए थे। क्या हुआ इनको? का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये ऑन ड्यूटी थे, रिकवरी के काम से बैंक लोन के रिकवरी के काम से बैंक से बाहर आए थे, उसी दौरान मुझे एक्सीडेंट हुआ। क्या काम करते थे ये? असिस्टेंट मैनेजर थे यूको बैंक। कहाँ? जबलपुर। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पीछे से ट्रक थे। अकेले थे ये? जी। कितना बजे हुआ था? ये 2:30 बजे के बाद। अकेले थे? हाँ अकेले थे, 2:30-3 बजे। कहाँ जा रहे थे ये? ये रिकवरी में जा रहे थे, लोन रिकवरी में ब्रांच में। कहाँ जा रहे थे रिकवरी के लिए? ये तो पता नहीं, तो ऑफिस के आदमी लोग। क्या नाम है इनका? सुमित कुमार यादव। घर कहाँ पड़ता है उनका? गोसाई गाँव, जिला? भागलपुर, थाना कौन? गोपालपुर। आप कौन हुए उनका? उनके भाई हुए। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बलवा टोला निवासी आर्मी जवान रमन कुमार मिश्रा के घर अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी कर ली। वहीं आर्मी जवान के ससुर उमाकांत ठाकुर ने बताया कि उनका जमाई असम में आर्मी में नौकरी करता है। वे अपना मोटरसाइकिल घर के बरामदे पर लगाकर पास ही स्थित अपने घर चले गए थे। सुबह जब आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वही सूचना मिलने पर मधुसूदनपुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। रात में चोरी हो गया, रात में ताला, सवेरे जब आए देखते हैं ताला टूटा हुआ है। अच्छा, किनका घर है ये? ये हमारे दामाद का घर है। अच्छा। डिफेंस में है। अच्छा। JCO में। अच्छा। तो पता चला वहाँ से बच्ची से पूछे तो पता चला 3-4 लाख रुपए का जेवर था, कपड़ा लता था। अच्छा। सब अच्छा जो नया नया कपड़ा था वो सब निकाल लिया, जेवरदात ले लिया। और ये लोग कहाँ थे, मतलब ड्यूटी पर रहते हैं? यहाँ पठानकोट से लोग आसाम गए हैं, आसाम में। अच्छा, कार्यरत हैं। हाँ। आपका घर यहीं है? हाँ, हमारा घर बगल में है, 2 घर के बाद। अच्छा। तो हम उसमें सोए हुए थे, हमारा परिवार सब उसमें रहता है। इस घर में कोई नहीं था रात में। लगभग 11-11:30 बजे रात में हम मोटरसाइकिल, मेरा बच्चा आया बैंक से। अच्छा। तो लगा करके उधर सोया। भोरे जब बैंक जाने लगा देखता है ताला टूटा हुआ। भागलपुर के नाथनगर में मृत पशुओं के निस्तारण के कोई इंतजाम नहीं है। इस कारण से लोग सड़क किनारे मृत पशुओं को फेंक देते हैं। वही सड़क किनारे फेंके गए मृत पशुओं के शव को खाकर कुत्ते कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही कौआ कोली से रेफरल अस्पताल नाथनगर जाने वाली सड़क किनारे मृत पशुओं को फेंक दिया गया है, जिससे काफी दुर्गंध आ रही है। मरे हुए पशु को फेंके जाने के कारण जो दुर्गंध होता है उससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। आसपास के लोगों को इसकी बदबू से दो चार होना पड़ रहा है।